है? मेरा नाम आयशा चौधरी है। आयशा चौधरी जी, इस हॉस्टल में आप रहते हो, घर से बाहर रहते हो, क्या यहाँ रहने में आपको कोई परेशानी आती है? नहीं, कोई परेशानी नहीं आती। यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें क्रिएट किया जाता है। सब टीचर्स हमारे साथ रहते हैं और हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे डिसिप्लिन से रखा जाता है। यहाँ खाना कैसा होता है हॉस्टल का? बहुत अच्छा मिलता है हमें यहाँ पे। यहाँ रहने की व्यवस्था क्या है? यहाँ पे हम रहते हैं अपने पढ़ने के लिए और टीचर्स की बस यही उम्मीद है कि हम पढ़ें, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम पढ़ के आगे कुछ बनना चाहें। आप क्या बनना चाहते हो आगे? IPS ऑफिसर। IPS, गुड। देखो, ट्राइबल डे के मौके पे हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी का आज यहाँ पे टूर रहा और उनके साथ मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिला। मैंने ये देखा कि रजौरी के अंदर और इस हॉस्टल में खासकर जिस तरह से हम बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस हुए, बच्चों ने अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दी। कुछ संगीत जो हैं वो हमारे नेशंस के उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे अपने स्टेज पे आगे बोले, तो महसूस ये हुआ कि हमारे रजौरी के अंदर ये चीज़ें आज से बहुत अच्छा पहले आनी चाहिए थी। और मैं मुबारक दूंगा अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने कैसे कैसे और किन किन चीज़ों को ज़िला वाइज और इलाका वाइज और लोगों के मजाज के हिसाब से ये सारी चीज़ें वहाँ पे दी हैं। और हम ये समझते हैं कि ट्राइबल्स बच्चों के ये जो हॉस्टल्स है ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ट्राइबल्स लोगों पे गुणगान तो हम 70 वर्षों से सुन रहे थे, लेकिन जो प्रैक्टिकल काम है वो इसी अरसा में हो रहे हैं। आपने देखा होगा कल भी ट्राइबल डे रजौरी के अंदर बनाया गया है। मेरे ख्याल में तारीख में ट्राइबल डे रजौरी के अंदर पहली मरतबा इस तरह से हुआ है और हमें ये उम्मीद है कि आज मुल्क के अंदर और आने वाले वक्त में दुनिया के अंदर ट्राइबल लोगों को जानेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो बुनियाद रखी है ट्राइबल्स लोगों के लिए, सबके लिए काम हो रहा है, लेकिन ट्राइबल्स वर्ग के लिए ये जो इम्पॉर्टेंट काम है। और फिर देखेंगे इनके हॉस्टल्स के जो नाम या इनके जो दिनों को जिस तरह से पूरे वीक के साथ सेलिब्रेट करने का मुल्क के अंदर ये चीज़ें लाई गई हैं, ये एक ऐतिहासिक और अपने आप में इनके बहुत बड़े मायने हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर, ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर जो है वो ट्राइबल जो लोग हैं वो हमारे मुल्क के ट्राइबल्स की जो है वो मिसाल दिया करेंगे। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी को जाता है। और मैं एक बार फिर यहाँ पे जितने भी हमारे जो स्टाफ के जो लोग हैं, हॉस्टल्स को देखने वाले जो लोग हैं, या यहाँ पे जो मेरे साथी यहाँ पे हमारे साथ आए हैं, उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन चीज़ों से हमें बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों से हमने सुनी और बच्चों को हमने बताई। जैसे MLC साहब यहाँ पे बता रहे थे कि तारीख़ क्या है, हिस्ट्री क्या है आपकी हॉस्टल्स की, तो बड़ा आनंद आया। अरब जी, इससे पहले भी ट्रैवल डिपार्टमेंट होता था, लेकिन कुछ अरसा 1 या 1.5 साल से यहाँ लोगों को पता चला कि ट्रैवल डिपार्टमेंट भी है। यहाँ पहले कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, सरकारें भी रही हैं, क्या वो जो फंडिंग आती थी उसका मिसयूज हुआ होगा? देखो, उस फंडिंग्स को उस वक्त मैंने भी इस डिपार्टमेंट को करीब से देखा हुआ है। जब पिछली सरकारें थी, वाइस चेयरमैन के साथ हमारे ताल्लुकात भी होते थे, तो यहाँ पे एडवाइजरीज कमेटीज़ बनाई होती जिन्हें बोर्ड मेंबर्स कहते हैं, तो पैसा आता था, स्कीमें भी आती थी यहाँ पे, लेकिन इस मयार से उनको तरतीब। पूरे देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ ट्राइबल प्राइड डे जो है, नेशनल ट्राइबल प्राइड डे जो है मनाया गया। और ये पूरा एक हफ्ता, ए वीक लॉन्ग जो कार्यक्रम जो है ये मनाए जाएंगे। यहाँ पर एकलव्य हॉस्टल जो है, हॉस्टल का रेजिडेंशियल हॉस्टल है कम स्कूल है, वहाँ के बच्चों से आज मिलना हुआ। यहाँ पर हम आए हुए थे, 60 बच्चे हैं। एक ही क्लास अभी इनकी शुरू हुई है, 6th क्लास के। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ स्टूडेंट्स के साथ मेल हुआ, बड़ा अच्छा लगा। जिस ढंग से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ के वार्डन, यहाँ के स्टाफ को, जिस ढंग से यहाँ पर बच्चों को अच्छे ढंग से हमने देखा इन्होंने एजुकेट किया हुआ है। हमारे गुज्जर बच्चियाँ और बच्चे जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं, इनके साथ मिलकर हमने आज यहाँ पर ट्राइबल डे जो है वो मनाया है। इनके अच्छे अच्छे गाने इन्होंने सुनाए हैं। और इस हॉस्टल का नाम जो है वो एकलव्य है। एकलव्य के ऊपर इनको कुछ जानकारी तो थी और पूरी जानकारी मैंने इनको दी कि एकलव्य कौन थे, उनके नाम से ये हॉस्टल क्यों बने हैं। क्योंकि वो भी एक भील भालक का मतलब ट्राइबल, वो भी बच्चे थे, एक ट्राइबल थे वो। और उन्होंने महाभारत काल के अंदर गुरु आचार्य द्रोणाचार्य जो हैं
उनकी एक मूर्ति बनाकर धनुष विद्या जो वो सीखी थी, और गुरु के कहने के ऊपर अंगूठा काट कर गुरु को जो है गुरु दक्षिणा के ऊपर उन्होंने दे दिया था। ऐसे वीर बालक के नाम के ऊपर जो है ये हॉस्टल पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है वो बनवाए हैं। 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी ट्राइबल मिनिस्ट्री की सारी स्कीमें जो है वो यहाँ पर लागू हुई हैं, और उसी के कारण यहाँ पर जो हॉस्टल जो है वो बने हैं। इनके बीच बैठ के बड़ा अच्छा लगा। मेरे साथ यहाँ प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट आरिफ जी और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब यहाँ पर आए, और मैं दिल की गहराइयों से यहाँ के वार्डन और यहाँ के स्टाफ को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और इन ट्राइबल बच्चों के भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। ये बच्चे जो हैं बड़े होकर इस ऐसी पोजीशंस पर बैठें कि जिससे ये देश और समाज की सेवा कर सकें। क्या मान के चले बहुत से हैं, लेकिन स्कूल एक ही अभी तक ये खुला है, और भी इसी तरह और ब्लॉकों में स्कूल खुलने जा रहे हैं? नहीं, खुलने चाहिए, ये एक शुरुआत है, और स्कूल खुलने चाहिए। आप देखें कि इनकी अभी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। छवा के अंदर बिल्डिंग बन रही है, बड़ी अच्छी बिल्डिंग बन रही है। आस्ता आस्ता ब्लॉक लेवल तक भी जाएगा, लेकिन ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो है वो की है। हम कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के इन बड़े कामों को नहीं भूल सकते।